ना देखिए बेटा, सी प्रोग्रामिंग क्या होता है इसे क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा, हर क्लास रिकॉर्ड होगी और उस रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो बता दूंगा कहाँ से, बैच के एंड में बता दूंगा। ठीक है ना, कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग सब पढ़ना है आप लोग। तो ये बताइए कि आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि हमें सी पढ़ना चाहिए। सर बेस क्लियर करते हैं। बड़ा ऑनलाइन पे बाद में आता हूँ, पहले जो ऑफलाइन से बात करता हूँ फिर मैं ऑनलाइन पे आता हूँ। ठीक है ना, ठीक ठीक। तो सी प्रोग्रामिंग क्यों डिसाइड किया, क्या रीजन है? ऐसे ही दोस्त ने बोला, नहीं बैठ कर आंसर दे आराम से तसल्ली से, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। बेसिक है, मतलब आपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना चाहते। मतलब सी प्लस प्लस पढ़ने के लिए हमें सी पढ़ना पड़ेगा। पीछे निकल जाओ ना, पीछे उधर निकल जाओ। नहीं, तूने सी डिसाइड इसलिए किया था वो सी प्लस पढ़नी है, ये रीजन है। सबका ये रीजन है, सेम रीजन, कोई डिफरेंस नहीं बताएगा? एक मिनट, हाँ प्रोग्राम में हेल्प करती है। और यस सर, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने कि सी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो होते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ये बहुत सुटेबल आंसर था। और यस, तो बताना चाहेगा वाई सी? कौन है? बिल्कुल सही बेटा, सी मदर प्रोग्रामिंग है। आपको बता दें इसलिए मदर लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज जावा भी इसका बच्चा ही है और पाइथन इसका बच्चा है। ठीक है ना, क्योंकि यस बच्चा इन द सेंस, लाइक बताता हूँ, लाइक सी प्रोग्रामिंग जो है इसी की हेल्प से क्या डिजाइन किया गया है, पाइथन एंड जावा को डिजाइन किया है। वर्ल्ड की जितनी प्रोग्रामिंग है उसको डेवलप करने के पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग काम करती है बेटा? सी प्रोग्रामिंग। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रोग्रामिंग से आपने जावा डेवलप की, जिस प्रोग्रामिंग से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिस प्रोग्रामिंग से आपने पाइथन बनाई, उस प्रोग्रामिंग को हम कैसे छोड़ सकते हैं? क्लियर? देखिए, जो सी प्रोग्रामिंग कर सकता है वो वर्ल्ड की कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ सकता है। ठीक है, ये कोर प्रोग्रामिंग है। कोर प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि अगर आप सी के फंडामेंटल्स क्लियर करते हैं तो जावा पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग को आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्टली पाइथन या फिर जावा या कोई एडवांस लैंग्वेज पढ़ लें। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं, जितने भी एडवांस लैंग्वेजेस होती हैं उसमें पहले से ही बने बनाए रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। तो वो आपका प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। आप सोचें मैं पाइथन पढ़ता हूँ डायरेक्टली, लेकिन वहां पर क्या मिलने वाला है आपको? रेडीमेड टूल्स, बना बनाया टूल्स। जो हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो प्रोग्राम पहले से बना बनाया मिलेगा। तो फिर इंजीनियर क्या करेगा? आपसे इंजीनियर से भाई, तो इट मींस दैट एक इंजीनियर को टूल डिजाइन करना आना चाहिए, ना कि बना बनाया टूल इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे बोल रहे थे ये बेसिक है। मैं बेसिक तो नहीं बोलूंगा, ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमने अदर लैंग्वेजेस को डिजाइन किया है, उसे हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे कर सकते हैं? क्लियर? एक बात और, इसके फंडामेंटल्स यानी सी के फंडामेंटल्स क्लियर करने से आपको एक और सब्जेक्ट में बेनिफिट मिलेगा जो बहुत पूछा जाता है, आपने सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर सी नहीं आती तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सी ने हमें दिया है मेमोरी मैनेजमेंट। कितना मेमोरी सेव करना है, कितना मेमोरी डिलीट करना, मतलब इतनी पावर है कि हम अपने हिसाब से मेमोरी का साइज बना सकते हैं, अपने हिसाब से मेमोरी का साइज डिजाइन कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, इवन उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मतलब प्रोग्राम के बीच में डिस्ट्रॉय कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल गेम्स, गेम्स एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्पल रन गेम्स हमने देखा होगा, आई थिंक वो बगता रहता है, बीच में कॉइन्स आते रहते हैं, देखिए आप, है ना, आप कॉइन्स पिक करते हो, कॉइन्स पिक करते हो, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्या वो कॉइन दोबारा आता है? क्या नहीं आता?
यानी उस कॉइन को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कॉइन बनाना, यानी कॉइन को मेमोरी में डालना, और जब कॉइन को पिक कर लेना, यानी कि उसे डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये पावर किसके पास है? सी प्रोग्रामिंग। तो ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग और 1972 में बनी थी, और आज 50 साल के बाद भी इंडस्ट्री इसकी डिमांड करती है। जितने भी वायरस हैं और जितने भी एंटीवायरस हैं, उसे बनाने के पीछे भी कौन सी प्रोग्रामिंग काम करती है? प्लस सी प्रोग्रामिंग काम करती है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सी को आज से आप क्या नहीं बोलेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग कभी नहीं बोलेंगे। ये बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इससे इवन आप किसी हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सुना आईओटीज, आजकल बहुत इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत चल रहा, देखिए इवन आईओटीज को मैनेज कर सकते हैं हम इससे। लेकिन क्या होता है ना, आईओटीज को मैनेज करने में सी में ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। पाइथन थोड़ी इजी हो जाती है आईओटी को मैनेज करने की, लेकिन उसके लिए हमारे पास लॉजिक तो होना चाहिए। तो दैट ना आपका लॉजिकल साइकिल जो बनेगा वो किससे बनेगा बेटा? सी प्रोग्रामर से। एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, सिंसियरिटी बनानी पड़ेगी, रेगुलर रहना पड़ेगा, तभी इस प्रोग्रामिंग को सीख सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। टाइम आपको देना पड़ेगा। यहां पढ़ के घर चले गए, सोचा ठीक है नेक्स्ट डे कर लेंगे, नेक्स्ट डे कर लेंगे, बर्डन हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। रेगुलर प्रैक्टिस करना है तो ही सीख पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 4 मंथ का कोर्स है, 4 महीना। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा आप। सी तो हम चाहे तो बड़ा 8 घंटे ही पढ़ सकते हैं, 1 महीने ही पढ़ सकते हैं, और 1 साल भी लगा सकते हैं। इतनी वास्ट है। 8 घंटे में पढ़ोगे तो इतना क्लियर हो जाएगा सी होती क्या है। लेकिन आप अपने लॉजिकल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए हमें समय चाहिए, और वो एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए हमने इस कोर्स का ड्यूरेशन 4 मंथ्स का रखा, ताकि आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा सके। क्लियर? हजारों प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लोग, लेकिन सब प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है। जितना प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेंगे उतना आप लॉजिकली स्ट्रांग बने। पॉइंट क्लियर? चलिए, तो हम बात करें अपना सी प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग का डेवलपमेंट कैसे हो, है ना, मतलब प्रोग्रामिंग बनी कैसे। देखिए ना, बड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ। हम जो टॉपिक कवर करेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा बड़ा ना, देखिए बड़ा आपको मैं क्लियर करता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब ध्यान सुनेंगे। मुझे बताइए कि सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइनरी। मेरे पास सुनो, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो थी करंट 01। आप एक छोटी सी बात सुनिएगा मेरी। क्या कोई मशीन, ये कंप्यूटर आपके सामने जो है, जो आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो जूम पे बैठे हुए बच्चे, आप मुझे बताइए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन हिंदी या इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकती है? नो मुझे सर। बताइए, हिंदी या इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज? नो सर, वो Possible. 1 और 0 ही नहीं, पॉसिबल मेरा है। क्वेश्चन Zero ये one है, लेंगे सर। अरे मेरा क्वेश्चन सुनो पहले आप। हिंदी और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज? इसे बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज। अरे किसने बनाया इसको? ह्यूमन ने। सर ह्यूमन है। ह्यूमंस। अरे भाई, इंग्लिश और हिंदी बनाया किसने? किसी ह्यूमन ने बनाया होगा ना। Human. तामिल गुजराती भी Yes, किसने sir. बनाई होगी? किसी ह्यूमन ने। Human संस्कृत ने। भी किसने बनाया? किसी ह्यूमन ने बनाया ना। तो ऐसा हम ह्यूमन लैंग्वेज कहते हैं। तमिल, पंजाबी, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब क्या है? आप कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक सोचने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी भाषा कैसे समझ सकती है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिर्फ एक ही भाषा समझ सकती है, वो है करंट। ये फैन है, अभी चल रहा है फैन हमारा, ठीक है ना। क्या इसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं? क्या करेंगे? अरे करंट का फ्लो कम कर देंगे। क्या किया आपने? करंट कम किया ना। फैन चल रहा है, बंद करना तो क्या कर देंगे? करंट का फ्लो बंद कर देंगे। तो यानी सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो सिर्फ क्या समझती है बेटा? करंट। और करंट सिर्फ दो ही होते हैं,
0 और 1। 0 मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है ऑन। ये आपको बताएंगे, देखिए कि कन्वर्जन कैसे होता है। देखिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, वो आज ही डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मशीन लेवल प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। पॉइंट क्लियर? थोड़ा ध्यान देंगे, इजी है, मैं आपको क्लियर करूंगा। बात समझ में आप लोगों को क्लियर हो गया? तो यानी कुल मिलाकर आप इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन को अगर मशीन के साथ कम्युनिकेट करना, तो उसे उसी की बात, उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा। और आपको बता दें बेटा कि जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो 1930s के आसपास इंट्रोड्यूस हो गई थी। 1930 के आसपास इंट्रोड्यूस हो गई थी, और इस पे जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे यूएस और जापान। नाउ यूएस और जापान ने क्या किया, उस समय पूरे वर्ल्ड का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में था, और इन दो कंट्रीज के बीच में टसल थी। देखिए कि कौन किससे सामान मंगवाएगा, कपड़ा, बॉटल्स, सुई तक इंडिया में कहां से आती थी, जापान से या अमेरिका से आती थी। तो यानी कि वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था पूरे वर्ल्ड का, वो कहां हो रहा था, सिर्फ यूएस और जापान में हो रहा था। और उस समय कंडीशन ये बन गई कि हमें रात और दिन दोनों समय काम करना था। अब रात में तो काम करने को ट्रेंड था ही नहीं वापस, आज तो होता है, नाइट ड्यूटी हो जाती है, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन यूएस ने निकाला। उसने डिसाइड किया कि हम मशीन का ऑटोमेशन करेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है। उस समय 35 के आसपास क्या डिसाइड किया गया, मशीन का ऑटोमेशन करेंगे। ऑटोमेशन कैसे करेंगे, हम रिसोर्सेज भर देंगे। हमने शीशा भर दिया और बोल दिया 1000 बॉटल्स निकालना है, फीड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 1000 बॉटल्स के बाद मशीन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। छोड़ जाओ, रिसोर्सेज डाल दो, बॉटिंग चलती रहेगी, कपड़ा बनता रहेगा और अपने मशीन हो जाएगी। आज हम उसे बोलते हैं टाइमर। आज की डेट में हम क्या बोलते हैं उसे, टाइमर। टाइमर की कोई वैल्यू नहीं है। एक वॉशिंग मशीन में भी टाइमर आता है, छोटा मोटा सा। नॉन डिजिटल मशीन के अंदर भी टाइमर लग जाता है। पॉइंट क्लियर? तो यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट कहां से हुआ, इंडस्ट्री के लिए हुआ, और वो डेवलपमेंट करते करते हम कहां आ गए, आज हम प्रोग्रामिंग पे आ गए। तो चलिए अब हम आपको गाइड करते हैं कि सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, ठीक है? तो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उसे हम बोलते बेटा लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, या हम बोलते हैं इसे मशीन लेवल लैंग्वेज। मैं भी समझाऊंगा कैसे होता है ना मशीन लेवल लैंग्वेज। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेजेस की हिस्ट्री। अगर हम लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इससे हमें फायदा मिलेगा, सी कैसे बनी। आज प्रोग्रामिंग बड़े इधर निकलाओ, आज सी का डेवलपमेंट कैसे होगा, वहां तक पहुंचना नहीं, मतलब लाइक पहले क्या था, फिर क्या बना और क्या बना। आज हम सी पढ़ रहे तो कैसे बनी, सी कैसे बनी, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो ये सब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज, या फिर हम क्या बोलेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज, या इसे हम बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। तो ये जो थी, ये पहली जनरेशन थी, ठीक है बेटा। नाउ क्या था दिस लैंग्वेज, नोट डाउन कर दीजिए बेटा।
This language was represented by 0 and 1 known as binary digits. 0 represent low volt or for false, while 1 represent high volt on or true. Sorry beta, true है. अब ना बेटा देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. हाँ जी, ऑनलाइन बेटा वॉइस क्लियर है मेरी? हेलो ऑनलाइन, हेलो. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. क्वेश्चन तो बड़ा कर लीजिएगा आप लोग. चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा. 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स. ओके, बाइनरी. तो बाई मतलब क्या होता है? 2, 2. तो बताइए बेस कितना हो गया हमारा? 2 हो गया ना भाई. करंट क्या होते? 2 ही तो होते हैं बेटा, बस ऑन या ऑफ. तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. भूलना नहीं इस बात आवाज को. कट रही है. बेस कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा. चलिए अब वो क्लियर करते हैं. देखिए, इसको हम बिट्स भी कहते हैं. देखिए, ये वर्ड सुना आप लोगों ने, बिट्स. देखो, बिट्स बनाए, फुल फॉर्म सुनो. BI में होता है बाइनरी और TS में होता है डिजिट्स. बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ है. बाई मतलब बाइनरी और TS फॉर डिजिट्स. तो इसका मतलब ही क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स. कभी यहाँ से पूछा जाए बिट्स कितनी होती तो क्या बताएंगे? तो 0 और 1. चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि, तो बच्चे ध्यान देंगे कि पहली जनरेशन कैसे काम करती है. बड़ा ध्यान दीजिएगा. मैं आपको पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे काम करती थी बता रहा हूँ. पता है हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि पहले कैसे प्रोग्रामिंग होती थी और आज प्रोग्रामिंग कैसे होती है. मतलब जो फर्स्ट जनरेशन थी वो कैसे काम करती थी, सेकंड जनरेशन कैसे काम करती थी, और आज थर्ड जनरेशन कैसे काम करती है. हालांकि पता भी कौन सी जनरेशन चल रही है? 5th जनरेशन चल रही है. बट 5th जनरेशन को और 4th जनरेशन को बनाने के लिए आपको 3rd जनरेशन आना चाहिए. जिसको 3rd जनरेशन आती है वो कुछ भी डिजाइन कर सकता है. पॉइंट क्लियर? क्योंकि 3rd जनरेशन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल मैं बताऊंगा क्या होता है, सब क्लियर करूंगा. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर लिखा है लो लेवल. C pro. सबसे पहली प्रोग्रामिंग. पॉइंट क्लियर? तो एक अभी बात क्लियर करते हैं आपको. देखिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं और उससे क्लियर करता हूं. उसको भी आप ड्रॉ करेंगे कि पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे थी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसी थी और हम कैसे काम करते थे, उसको हम डिजाइन करेंगे. ओके बेटा? चलिए अब मैं थोड़ा जुगाड़ से डिजाइन बनाऊंगा बिकॉज मेरा पेन नीचे रह गया है. तो ध्यान दीजिएगा. देखिए बड़ा ध्यान देंगे. जो पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी ना बेटा, इट्स एन ओपन मशीन, खुली मशीन थी. आज तो आप देखते ना बिल्कुल शॉर्ट छोटी सी मशीन. मैक मिनी देखिए, इतना छोटा सा डिवाइस है. आजकल डिवाइसेस छोटी होती जा रही है. लेकिन ये जो डिवाइस थी वो क्या थी बताते हैं आपको. थोड़ा वेट कीजिए. देखिए, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया. ये मशीन हमारी 4 पार्ट में डिवाइड थी. इक्वल पार्ट्स बना लेना. मैंने अभी थोड़ा सा इतना ड्राइंग पे ध्यान दे नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना. इक्वल पार्ट्स बनाना. ये 4 पार्ट में डिवाइड थी. जो पहला पार्ट था बेटा वो था ऐड करने के लिए, संख्याओं को जोड़ने के लिए. भाई देखो, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटिंग डिवाइस, और जो कंप्यूटिंग डिवाइस होती है वो क्या काम करेगी? 4 बेसिक काम तो करेंगे ना, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. तो पहला सर्किट बनाया हमने ऐड, दूसरा सर्किट बनाया हमने सब्ट्रैक्शन के लिए, तीसरा सर्किट बनाया हमने मल्टीप्लाई के लिए. बेटा माइक ऑफ कर लीजिए अपना प्लीज, जो बच्चा माइक ऑन है किसी का देखिए. एंड तीसरा बनाया हमने डिवीजन. पॉइंट क्लियर? चलिए
अच्छा, जिस समय ये मशीन बनी, ये जो ऐड नाम का सर्किट था ना, ये जगह जो खाली देख रहे हैं आप स्क्वायर, ये 10 बाय 10 का एक रूम था। ध्यान रखना, कितने बाय कितने रूम था? 10। और उस समय इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए इतनी मोटी मोटी केबल्स, बहुत बड़ी बड़ी केबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपने वो देखे पुराने रेडियो, पुराने जमाने के रेडियो, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में इतने बड़े बड़े होते थे, और आज अगर रेडियो की बात करो तो पेन की कैप के ऊपर रेडियो होता। सोचिए, पेन ना, पेन, पेन के अंदर भी ट्रांजिस्टर होता। तो हमने लार्ज सर्किट को स्मॉल कर दिया आज की डेट में, लेकिन पहले सर्किट्स क्या थे बेटा? बहुत लार्ज, लकड़ी के बड़े बड़े रेडियो होते थे। और रेडियो रखना ना, मतलब बहुत रिच बंदा होता था वो रेडियो रखता था। अच्छा, टेलीविजन का एग्जांपल लेते हैं, शायद आपने देखा है, मैंने तो देखा है। टेलीविजन में लाइक ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता, बड़ा लंबा चौड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता था, और उसमें शटर लगा होता था, लकड़ी का शटर, और उसमें लॉक भी लग जाता था। तो पहले सर्किट्स थे ना, बहुत लार्ज थे। तो मैं तो ये अभी 80s की बात कर रहा हूँ, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? 30s की बात कर रहे थे। उस टाइम सर्किट्स तो और लार्ज होंगे। एक सबसे अच्छी बात ये थी कि उस समय स्क्रीन तो थी नहीं, लेकिन हाँ, बल्ब बन गए थे। मिस्टर एडिसन ने क्या बनाया था? रोशनी होती थी उस समय, करंट हम बना चुके थे। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, देखिए, इस जगह हमने 8 बल्ब लगा दिए। एक बड़ा, ड्राइंग वैसे अच्छे से नहीं बन पाएगी, आप समझ जाइएगा। ये 8 बल्ब हमने, 8 बल्ब, ठीक है। अब मैं इसको बस सर्कल बना दूं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये पहला बल्ब हो गया, ये दूसरा, समझ गए ना आप? दीज आर बल्ब्स हैं। ये बल्ब्स कितने बड़ा? 8 बल्ब्स थे, ठीक है। इसे बोलते हैं 8 बिट। बताओ क्यों? एक बल्ब जो होता है या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। बल्ब क्या होता है? या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ऑन है तो कितना है? 1 है, और ऑफ है तो कितना है? 0 होंगे। ये 10 वाला फंडा ही चल रहा है यहाँ। पॉइंट क्लियर? चलिए, गुड। तो ये मशीन कितने बिट की है? 8 बिट की। और आज कितने बिट की आती है? तो बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम लोग। मेरे मोबाइल में 8 GB है, मेरे मोबाइल में 64 GB है। अरे आज मशीन कितने बिट की आती है? 64 बिट की। अब मार्केट में लैपटॉप परचेस करने जाओगे, बोलेगा पर्सन कितने बिट का लैपटॉप है? 64 बिट का है। आज जो लैपटॉप आते हैं सारे 64 बिट के लैपटॉप है। तो सबसे पहले मशीन कितने बिट की थी? पता है 8 बिट मतलब क्या होता है? 1 बाइट। 8 बिट को मिलकर क्या बनता है? 1 बाइट। तो ये मशीन कितने बाइट की है? 1 बाइट। मैं लिख दूंगा अभी, 8 बाइट इक्वल्स टू 1 बाइट। और 1024 बाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट, सॉरी, है ना। 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB। 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB, एंड 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB। बड़ी बड़ी बातें करती नहीं आप। मेरा फोन तो 6 GB का है, मेरे फोन में 128 GB रैम है। तो जीबी का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट्स कैसे बनती हैं। पॉइंट क्लियर? तो वो मैं भी लिख भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझा दूंगा। इतना क्लियर बेटा? नाउ अब ये मशीन काम कैसे करेगी इसको डिस्कस करेंगे अपन अभी। अभी रुको, अब यहां पर हमने क्या किया बेटा, देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने बनाए 2 रजिस्टर्स। ये पहला रजिस्टर है और ये दूसरा रजिस्टर है। अब मेरी बात सुनो, रजिस्टर क्या होता है? आपके सामने क्या रखा है? आपके सामने क्या रखा है? रजिस्टर रखा है, आप लोगों ने लिख रहे हो ना उसमें? क्या क्यों लिखते हो उसके ऊपर? आप क्यों लिखते हो उसके ऊपर? मेमोराइज करने के लिए। तो ध्यान रखिए, सिस्टम को भी मेमोरी चाहिए। आप लोग भी रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं? अरे सिस्टम भी रजिस्टर का इस्तेमाल करता है, क्यों? अरे उसको भी तो लिखना है, उसको भी तो याद रखना है। तो रजिस्टर्स क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए। भाई रैम मेमोरी क्या होती है? रैम रोम मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर्स, ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स। और देखें आप लोगों ने रजिस्टर्स, आप लोग रजिस्टर्स देखे हैं?
कभी आपने खुले हुए सर्किट देखे होंगे, तो ब्लैक रंग की ना चिप लगी होती है, उसमें कुछ लेग्स निकली होती है। मैं इसमें लेग्स बनाया था, देखिए इसकी, आपको आइडिया पता लग जाएगा। एक ये ब्लैक रंग की होती है, ऐसे देखिए, देखा, समझ आ गया? ऊपर लिखा होता है इंटेल फिंटेल और ये जो भी कंपनी का नाम। ये लेग्स निकली है। अब मुझे बताइए, नीचे भी लगी होगी। अब मुझे बताइए, ये जो चिप है कितने बिट का चिप है? ये चिप कितने बिट का है? 8 बिट का, यानी 1 बाइट का। जो कि इसके पास कितनी लेग्स है? 8 लेग्स। और एक लेग में क्या आएगा? एक करंट आएगा। तो कितने बिट का हो गया ये? 8 बिट का रजिस्टर हो गया। तो रैम होता है ना, रैम। रैम देखो तो आजकल तो बड़ा एसएमडी इस्तेमाल की जाती है, वो तो बहुत तगड़ा हो गया आजकल। तो सिलिकॉन चिप के अंदर हम पता नहीं कितना कंटेंट स्टोर कर लेते हैं। तो शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, कब की? 30s की बात कर रहा हूँ। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, ठीक है ना। अब तो एक ही लाइन में पता नहीं कितना करंट स्टोर कर लेते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं करंट। मतलब अब तो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। बट ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, देखिए। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया बेटा आप लोगों को ये। तो ये हमारे 2 सर्किट्स हैं बेटा, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, इसमें इस सर्किट में क्या स्टोर करने वाले हैं आप लोग? करंट स्टोर करने वाले। क्या स्टोर करेंगे इसके अंदर हम? करंट। और इसमें भी क्या स्टोर करेंगे हम? करंट ही स्टोर करेंगे। अच्छा 2 क्यों बनाए? अरे भाई ऐड करोगे तो कितनी संख्या चाहिए? तो चाहिए चाहिए। एक संख्या से तो कुछ मैनिपुलेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए नाउ अब कुछ बातें और क्लियर करता हूं। देखिए मैं आपको यहां पर हमारा मेन एक सर्किट रहेगा। अच्छा जो लोग मेरे ख्याल से साइंस के स्टूडेंट है, 10th 11th क्लास सबने क्लियर किया होगा, तभी यहां तक पहुंचे आप लोग। फिजिक्स सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा गेट्स, लॉजिकल गेट्स। और गेट सुना आप लोगों ने? बस बड़ा ये और गेट। कौन सा गेट है ये? मैंने और गेट का साइन नहीं बनाया, मैं बस साइन बनाने का टाइम नहीं है, और लिख दिया मैंने। कौन सा गेट है ये? अच्छा एक होता है एंड गेट। अच्छा एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। और गेट क्या करता है? प्लस करता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने फिजिक्स में और गेट क्यों पढ़ा और एंड गेट क्यों पढ़ा। अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अरे सर्किट्स बनाने के लिए ना इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, एंड और गेट्स को पढ़ना पड़ेगा। दीज आर सर्किट्स। इंडस्ट्रीज बनाती है सर्किट्स, पता है आपको, शॉर्ट सर्किट करने के लिए। मैं बताता हूँ अभी कैसे होगा काम। चलिए मशीन रेडी है अभी अपना। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे इनपुट्स हैं। ये पहला इनपुट है बेटा, दूसरा इनपुट है। और यहां पर हमने रखी है एक छोटी सी मशीन जिसको हम बोलते हैं वोल्ट जनरेटर। मैं समझाता हूं अभी क्या होगा ये वोल्ट जनरेटर। ओके ठीक है। चलिए अब बच्चे सब ध्यान देंगे। फिजिक्स की लैब में 10वीं के अंदर आपने देखा होगा एक छोटी छोटी सी काले रंग की डिवाइस होती थी, जिसके थ्रू हम हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करते थे। यानी कि 220 वोल्ट को या 240 वोल्ट को हम 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना। जैसे कि आप एक घर में आज मोबाइल का अडेप्टर आता है, वो ये अडेप्टर ही है। क्या बोलते हैं इसको हम? जो क्या करेगा बेटा, जो हाई वोल्ट है ना उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? लो वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। 0.3 वोल्ट 0.5 वोल्ट में कन्वर्ट। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, अगर इसमें 250 वोल्ट डाल देंगे मशीन फूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए अब इस मशीन से काम करवाते हैं। ये पहली मशीन है बेटा, पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इस मशीन से काम करवाते हैं। और हम काम हमें जो करवाना है वो करवाना है, हमें करवाना है इससे 4+2। क्या करवाना है? सब जानते हैं कितना होता है? 6। सिंपल। अच्छा 10+20 कितना होता है? 268 मल्टीप्लाई बाय 95। अब बोलती बंद क्यों हो गई? देखो हमारा दिमाग है ना छोटी कैलकुलेशंस कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन लार्ज कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा। ये मशीन है, अगर छोटा काम कर लेगी ना तो उतने ही समय बड़ा काम भी कर लेगी। इसलिए हमने मशीन बनाई है, क्योंकि हमारा दिमाग जो ना है तो ह्यूमन माइंड, कंप्यूटर हमने बनाया है, लेकिन हमारा माइंड उतना ज्यादा सोच नहीं पाता, क्विक नहीं है। हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे बट हम लेट हो जाएंगे।
और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, फास्ट, क्विक चाहिए, वो काम मशीन बहुत इजीली कर देगी, इसलिए हमने मशीन को बनाया, बात ही खत्म, क्लियर। चलिए अब 4+2 करना तो कैसे करेंगे बेटा, तो एक काम करता हूं मैं, ये 4 बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, तो मैं आज आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है बेटा आपको, ह्यूमन कोड को मैं किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अरे मुझे, मैं जानता हूं कि मुझे अगर 4+2 करवाना ना, तो मुझे 4 को और 2 को मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन सिर्फ क्या जानती है बेटा, करंट जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं जानती। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ह्यूमन कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता हूं। ह्यूमन कोड सिर्फ 2 होते हैं, 0 और 1, तो हमारा बेस कितना 2 रहेगा, तो ये रखा 25, 25 लेता हूं मैं, और इस 25 को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा बेटा, यहां लिखूंगा मैं रिमाइंडर, रिमाइंडर जानते हैं आप, रिमेनिंग, डिवीजन करेंगे ना हम इसलिए। चलिए बेटा 25 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, ये 2 लिखा मैंने, 25 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 2 से, कितने पे जाएगा, 12 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 1, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, चलो मैं बता देता हूं, ये रहा 25, 5 हाँ, ये लेगा 2, कितने पे जाएगा, 12 पे जाएगा, 24, कितना बचा बेटा, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, रिमेनिंग वैल्यू, ओके, अब तो समय आ गया। नाउ अब ध्यान दीजिए, यार कंट्रोल Z, चलिए तो यहां पर हमने क्या किया, 25 को डिवाइड किया 2 से, कितने पे गया, 12 पे गया, रिमाइंडर कितना आया 1, अगेन फिर 2 से डिवाइड करो, कितने में जाएगा बेटा 6, कितना मिला हमें 0, फिर डिवाइड करो 2 से, 3, हाँ बेटा कितना आएगा बेटा बताओ, 3, रिमाइंडर कितना आएगा 0, फिर डिवाइड करो 2 से, 1, कितना बचेगा 1, समय आगे नहीं आ रहा है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, अच्छा फिर डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 0, 0, और कितना आएगा बेटा 1, क्लियर, सुनो, अरे सिंपल देखो 25 था ना, 2 से डिवाइड किया बेटा हमने, 2 से डिवाइड किया 25, क्वेश्चन कितना आएगा 12 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, कितने पे जाएगा बेटा 6 पे जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 6 को, 3 पे जाएगा बेटा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, फिर 3 को डिवाइड करो 2 से, तो 1 पे जाएगा ना बेटा, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा ना, ये 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड करें तो अब कितना आएगा बेटा, हमारा क्वेश्चन 0 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब सुनो, इसको उल्टा लिखना है आप नीचे से, तो कितना आया 1 1 0 0 1, तो यानी 25 का बाइनरी नंबर क्या आएगा बेटा 1 1 0 0, ये इसका मशीन कोड है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, आज नहीं करनी पड़ती है, आज मैं 25 लिखूंगा ना, अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा, आज नहीं करनी पड़ती है हमें कुछ भी जरूरत, लेकिन ये पहली जनरेशन है बेटा, और पहली जनरेशन में क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, पॉइंट क्लियर, गुड, चलिए मेरे सब क्लियर है, सिंपल है, 5वीं क्लास की गणित थी, सब समझ आ गई हुई, क्लियर। अब इसको मैं हटाता हूं, अपन मुद्दे वाली बात पे आते हैं,
कि हमें करना क्या है बेटा, 4+2 करना है। ओके बेटा, 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना तो आंसर आएगा 100। कितना आएगा बेटा, और 2 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100 और 2 कितना आएगा 10। सुनो अब क्या करेंगे, 1 का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, 1 का मतलब होता है हाई वोल्ट और 0 का मतलब क्या होता है लो वोल्ट। 1 का मतलब होता है हाई वोल्ट और 0 का मतलब होता है लो। तो अब इस वोल्ट जनरेटर मशीन से अपन क्या करने वाले, करंट फीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन करंट किस में डालेंगे, सबसे पहले अपन करंट डालेंगे इसमें और फिर डालेंगे इसमें। तो हमने डाला कितना बेटा, 1 0 और 0। अरे ऐसे डालना नहीं है, करंट लेग में जाएगा, ये समझे। अरे करंट किस में जाएगा, लेग के अंदर जाएगा, ऐसे लिखना नहीं है आपको। एक लेग, इस लेग में कितना वोल्ट है 5 वोल्ट है, और बाकी लेग्स में क्या है कम वोल्ट जाएगा, लो वोल्ट 0.3 क्या है लो वोल्ट है, और 0.5 क्या है हाई वोल्ट है। बाकी लेग में करंट ही नहीं है तो डेड है। पॉइंट क्लियर। तो लेग्स के अंदर क्या स्टोर करेंगे हम, करंट। नाउ सिमिलरली बेटा इसके अंदर भी एक लेग के अंदर करंट आएगा, दूसरे में लो करंट आएगा, बाकी में सब क्या रहेगा स्लीप, कोई करने रहेगा उसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसमें डाल दिया 10। तो देखो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी ज्यादा मेहनत है। सुनो, पहले 4 को मैंने खुद कन्वर्ट किया, 2 को कन्वर्ट किया बेटा बिट्स के अंदर, बिट्स मैंने फीड किया, बिट्स में फीड कर रहा हूं, और फीड करने के बाद रजिस्टर्स क्यों बनाए भाई, रजिस्टर इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं रजिस्टर नहीं बनाऊंगा तो करंट तो फ्लो कर जाएगा ना। तो करंट को स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो करंट हमारा किसमें स्टोर है इस समय, वेरी गुड, इसमें स्टोर है। अब यहां पर हमने लगा दिया स्विच, ये स्विच था ऑन ऑफ स्विच। जैसे इस स्विच को मैं ऑन करूंगा, ये करंट है ना रजिस्टर से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होगा, और किसके पास जाएगा बेटा, और गेट के पास जाएगा, और गेट का होता है प्लस। तो चलिए मैं अब शॉर्ट सर्किट करता हूं, इसको शॉर्ट सर्किट करता हूं बेटा, 100 को 100 शॉर्ट सर्किट करता हूं। अभी आपके सामने देखे कर रहे हैं हम, देखिए। तो और गेट क्या करेगा, 100 को 10 के साथ क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करेगा। तो आंसर कितना आएगा देखिए आप, 0 + 0 कितना होता है बेटा बताइए, 0, 0 + 1 1, और 1 का 1 ही रहेगा। तो आंसर कितना आया। तो जैसे ही आपने ये वाला स्विच ऑन किया, ये दोनों को दोनों करंट, पहला वाला करंट और दूसरा करंट और गेट में गया, और गेट ने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया। तो नंबर क्या बना, नया नंबर क्या मिला हमें, 110। 1 मतलब क्या होता है ऑन, और 0 मतलब क्या होता है ऑफ। तो पता है क्या होगा, पहला वाला बल्ब, सुनो बेटा सब ध्यान देंगे, पहला वाला बल्ब ऑफ हो जाएगा, दूसरा ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बाकी सारे क्या रहेंगे ऑफ। जो ऑफ होता है उसे क्या बोलते हैं 0, और जो ऑन होता है उसे क्या बोलते हैं 1। तो आपका आंसर कितना आया, 110 तो आया, आ गया 110। अब सुनो, इस 110 को आप किस में कन्वर्ट करेंगे पता है, ह्यूमन कोड में कन्वर्ट करेंगे। अभी आपने क्या किया, ये आपको समझना है, आज भी मशीन ऐसे ही काम करती है, आज भी मशीन करंट समझती है। तो मुझे बताइए, ये जो 110 था, अब इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा बताइए, इसे हमें कन्वर्ट करना है ह्यूमन कोड में। अभी कन्वर्ट करता हूं देखो। तो चलिए अभी कन्वर्जन करते हैं बेटा हम लोग। हम क्या करेंगे बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 2 की पावर हमें लगानी है, पावर। अब पावर लगाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सुना, पावर 0, पावर 1 एंड पावर 2। सर मैं बेटा थोड़ा ऊपर लिख दूं तो क्लियर हो जाएगा। आंसर आ चुका है, कितना आंसर आया बेटा बताओ, 110। अच्छा सॉल्व करें इसको अब। 2 की पावर 0 कितना होता है बताओ, 1। 0 × 1 कितना हो जाएगा 0। 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 1, तो 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि यहां पर कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 6। ये 4 आंसर है इसका, इसका आंसर कितना है बताओ 2 है, और प्लस कितना है 0। तो आंसर कितना आएगा 6।
समझ में आ गया? फिर सुन लो अच्छे से आप। सबसे पहले हमने क्या किया, ह्यूमन कोड को किसमें कन्वर्ट किया, फिर मशीन कोड को किसमें फीड किया, सिस्टम में फीड किया। क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया। शॉर्ट सर्किट से और गेट में को डाला, बिकॉज हमें प्लस करना था। तो शॉर्ट सर्किट करने पे 110 आया। अब जो 110 आया उसे किसमें कन्वर्ट करेंगे आप। अच्छा, अभी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं कैलकुलेशन पर आपको, वो तो मैं सिखा दूंगा अच्छे से भी आप। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि ये सब हम पढ़ेंगे आगे, भी हम सिखाएंगे भी इसको अच्छे से। ये सब इस पे तो प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इतना समय तो आ गया हम लोगों को। तो यानी कुल मिला के आप ध्यान दीजिएगा कि एक छोटी सी कैलकुलेशन करने के लिए आपने कितना समय बर्बाद किया बर्बाद, लेकिन एक फायदा मिल गया। ये कैलकुलेशन हमने किससे करवाई, मशीन से करवाई है, ह्यूमन ने नहीं की। ये जो 110 किया वो किसने किया है, आज छोटा काम किया ना तो कल बड़ा काम भी तो करेगी। तो ये हमारी पहली रिसर्च थी, यानी हमने मशीन से कैलकुलेशन करवा के रिजल्ट निकलवा लिया। लेकिन एक बात रखना बेटा, आप कोई भी प्रोग्रामिंग कीजिए, वर्ल्ड की कोई भी प्रोग्रामिंग कीजिए, उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी आप वैल्यूज लेंगे वो बिट्स में कन्वर्ट होगी। बस आज इतना होता है कि बिट्स में कन्वर्जन हम नहीं करते हैं, ये सिस्टम खुद कर देता है। तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, पहली जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको कितने एफर्ट्स मारने पड़ते थे, मैं ये आज समझाना चाह रहा हूं। मेरी बात समझ आ गई बेटा आप लोगों को? तो ये कौन सी जनरेशन है बेटा बताओ, फर्स्ट जनरेशन। टफ है या इजी? इजी आपको लग रही है ना? एक नॉन इंजीनियर्स के लिए कितनी मुश्किल हो, खुला हुआ सर्किट कमरे में घूमेगा, इतना बड़ा सर्किट था सोचिए आप। ये जो रजिस्टर देख रहे हैं ना, ये 6 फीट का रजिस्टर था सोचिए आप, इतनी ह्यूज। यानी कि आपको और काम कितना करना सोचिए आप, कोई कैपेसिटी भी नहीं है इसकी। देखिए आप 8 बिट बताओ क्या होता, कुछ नहीं होता। देखिए आज आपको कोई फ्री में ना बोलेगा मेरे पास 1 MB की मेमोरी ले ले, अपने पास ही रख, तो क्या करूंगा मैं? क्या क्या यूजलेस है हमारे लिए, 2-4 गाने आ जाएंगे उसमें और क्या। आज बात टेराबाइट्स में होती है, केबी से कौन बात करता है, बाइट्स की बात कौन करता है। बट ये हमारी पहली जनरेशन, पॉइंट क्लियर। उस समय काम ऐसे होते थे बेटा, उस टाइम गेम्स तो बनते नहीं थे, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। हेलो सर, आई हाँ हैव वन डाउट सर। आपने जो ये पावर्स लगाई हैं तो इसे ऐसे क्यों लगाया, लाइक 2 1 एंड हाँ 0? हाँ हाँ बेटा बोलो भैया। हेलो। हाँ मैं समझा रहा हूँ बेटा, देखो मेरी बात सुनो। आपने बेटा मुझे बात सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। ये जो 4 था बेटा, 4 को आपने बिट्स में कन्वर्ट किया तो 2 से डिवाइड किया ना बेटा। यस सर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0, मतलब हमारी जो बेस वैल्यू है वो कितनी है, 2 है ना बेटा। ओके। तो जब भी आपको बाइनरी कन्वर्जन करना होगा, डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्जन करना होगा, तो ध्यान रखना होगा कि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर हम करेंगे बेटा 1, फिर 2, इस तरह से पावर स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है बेटा। समय आगे नहीं बेटा, क्लियर हो गया? और सर जब भी इसको कन्वर्जन करना होगा तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे ना, यस, बिकॉज बाइनरी ना बिट्स, हाँ बेस तो 2 ही ना 2। हमारे पास, 0 और 1, इसलिए मैं बेस 2 माना है, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ जी क्लियर। या क्लियर। ये सब क्लियर हो गया बेटा अपना। अच्छा क्वेश्चन ये था जरा कि ये 2 क्यों माना हम लोगों ने, भाई बिट्स यानी बेस 2 ही तो होगा। अच्छा इसको बोलते हैं बाइनरी। टर्नरी में क्या होगा, टर्नरी में 3 हो जाएगा। तो आपके बेस क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 हो जाएगा। बाइनरी में क्या होता है बेटा, 0 और 1 होता है। तो टर्नरी में कितना होगा, 0 1 2 हो जाएगा। और क्वार्टर में कितना हो जाएगा, 0 1 3, 4 नहीं हो सकता। अच्छा ऑक्टल में, ऑक्टल होता है ना 8, 0 से 7 तक चलेगा, 0 से 7। हेक्सा में कितना चलेगा, 0 से 15 चले। ये सब आगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो पहले तो बिट्स पे काम होना यार, ऑक्टल ऑक्टल सब बाद में आएंगे। अभी पहले काम किस पे हुआ है, बिट्स के। अभी बिट्स तक ही रही है आप, बाद में जाएंगे उस पे, ठीक है। इतना ज्यादा भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे आप लोग, ठीक है। इतना समझ में आगे सबको क्लियर। तो ये थी हमारी पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ओके। तो इसे अपन क्लियर करते हैं।
अब मुझे बताइए बेटा कि जो हमारी पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी उसके ड्रॉबैक्स क्या है? अच्छा, ये मशीन जो बनी थी ना बेटा, सिर्फ इंडस्ट्री के लिए बनी थी, ये कंप्यूट करने के लिए नहीं बनी थी। 100 बॉटल निकल जाए, 500 बॉटल निकल जाए, 1000 बॉटल निकल जाए, बंद हो जाए, ये टाइमर वैमर बनाने के लिए। तो ये बहुत ह्यूज पर्पस के या बिजनेस कैलकुलेशंस के लिए नहीं बनी थी, फॉर द इंडस्ट्री पर्पस। यानी जो हैवी इंडस्ट्रीज थी ना, उनकी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए बनी थी। पॉइंट क्लियर? चलिए, अब मेरा क्वेश्चन है कि इस मशीन के क्या ड्रॉबैक्स है? मुझे ना वो नहीं चाहिए बड़ी मशीन है, मुद्दे वाली बात पे है, मेजर ड्रॉबैक्स। अब कौन है? अपन प्रोग्रामिंग साइड पे ज्यादा डिस्कस करते हैं। फिजिकल नहीं देखना मशीन का, फिजिकल देखना इंटरनली क्या प्रॉब्लम आई आपकी। सबसे पहली प्रॉब्लम सुनो, इट वाज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। सुनो उसका मतलब क्या था? ये लैंग्वेज क्या थी? मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका मतलब होता है, सुनो आप, इस मशीन को समझने के लिए आपको पहले मशीन को समझना होगा। इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पहले मशीन को समझना होगा। अगर मैं ये मशीन आपके सामने रख दूं, मैं करूं 4+2 कर, अरे दिमाग खराब हो जाए, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और एक लैपटॉप रख दूं तुम्हारे सामने, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे तुम। अरे खुली सर्किट से यार कैसे काम करोगे इसके ऊपर आप? ऐसे खुले तार पे हाथ लगे तो समझा ना क्या होगा। तो ओपन सर्किट है, खुला सर्किट है, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। इजी नहीं था काम करना इसके ऊपर। क्लियर? तो ये पहला मेजर ड्रॉबैक था, यानी कि एक इंजीनियर ही काम कर पाएगा, एक सिंपल यूजर काम नहीं कर पाएगा। आज देखिए लैपटॉप, एक दुकानदार लैपटॉप बैठ रहता है बस एप्पल का लेके, कुछ आता नहीं है, फिर भी वो कीबोर्ड हिलाता रहता है, बस कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है उसके ऊपर। एक शॉपकीपर देखा ना आप लोगों ने, उसको कोई खास यूज नहीं है, टीवी लगाया है, होना चाहिए लैपटॉप होना चाहिए। क्लियर? समझ आ गया? तो यानी कि ये मशीन वैसी मशीन नहीं है कि कोई भी चला लेगा इसको। एक शॉपकीपर की बस की बात नहीं है एक इंजीनियर इस मशीन को चला पाया, क्योंकि हम किस पे खेल रहे हैं? करंट पे खेल रहे हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये इसका पहला मेजर ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था बेटा, प्रोसेस बहुत बड़ी थी, थक जाओगे 4+2 करते करते। मैंने क्या बताया था? एक फायदा मिला, काम किससे करवाया? मशीन से। लेकिन कितनी लेंथी प्रोसेस है आप देखिए ना। रिसर्च थी ना बेटा, और रिसर्च तो ऐसी होती है, तो प्रोसेस वाज वेरी लेंथी। चलिए, तीसरा ड्रॉबैक क्या था बेटा? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए वो आंसर लिख सकते हो यार। अब मेरे को वो तो कहानी पढ़ाने नहीं है कि बड़ी मशीन है, ये मशीन है, स्पेस कंज्यूम करें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। फिजिकल सब दिख रहा है अपन को क्या पढ़ना था कि मेजर ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है ना। तो तीसरा मेजर ड्रॉबैक क्या है कि इफ यूजर विल मेक एनी मिस्टेक, इट विल डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। अगर यूजर मिस्टेक करेगा तो उसे क्या करना होगा? सुनो, करंट दिखता है क्या? करंट दिखाई पड़ता है? करंट तो किसने 0 की जगह 1 डाल दिया तो पूरा आउटपुट निकल जाएगा। फिर वो चेक करेगा, अरे यार तो आंसर गलत आ रहा है। मतलब पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद चेक होगा कि आंसर गलत आ रहा है। नहीं समझे आप? भाई 0 की जगह 1 डाल दिया, शॉर्ट सर्किट भी कर दिया, आंसर भी आ गया, आंसर भी निकाल लिया, फिर माथा पकड़ के बैठ गया, अरे आज तो क्या है, लोग गलत आ रही है हमारी। तो करंट दिखाई नहीं पड़ता। देखिए इफ यूजर विल मेक एनी मिस्टेक इट विल डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, क्योंकि स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन नहीं है हमारे पास। पॉइंट क्लियर? तो ये थे फर्स्ट जनरेशन के मेजर ड्रॉबैक्स, और इन मेजर ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट करने के लिए 30 साल बाद सेकेंड जनरेशन आई। 30 इयर्स के बाद हुई रिसर्च, बहुत रिसर्च हुई,
लेकिन जो रिसर्च हुई, सब जाने का बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सेकंड जनरेशन। और जो रिसर्च हुई बेटा वो अल्टीमेट रिसर्च थी, और वो रिसर्च करने वाली कंपनी का नाम था IBM। आपको पता है पहली बिजनेस मशीन किसने बनाई? IBM ने बनाई। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लिख लीजिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसके ऊपर। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ना बड़ा ये IBM ने पहली बिजनेस मशीन बनाई, और उसे हम कहते हैं बेटा PC। PC मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। आप जो अपने घर में यूज कर रहे हो लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, वो क्या है बेटा? पीसीस तो हैं। और उसे डिजाइन किसने किया बेटा? IBM ने। नई मशीन के लिए क्या बनेगी? नई लैंग्वेज बनेगी। पॉइंट क्लियर? एक न्यू मशीन बनाई तो उसके लिए क्या बननी चाहिए? एक न्यू लैंग्वेज बननी चाहिए, और उस लैंग्वेज का नाम था बेटा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी बेटा सेकंड जनरेशन। और सेकंड जनरेशन कौन सी थी बेटा? तो चलो अब इस टॉपिक को अपन आज तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, टाइम हो गया अपना। अच्छा बेटा, आपका बैच जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 1 मंथ के आसपास, 1 मंथ के आसपास को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूंगा, बिकॉज थोड़ा लेट हो जाता है आप लोगों के लिए 7 o'clock। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बैच को मैं 1 आध महीने के बाद, मेरा बैच जैसे फ्री होगा तो 6:15 या 6:30 तक कर दूंगा। ठीक है ना? जैसे फ्री होगा बता दूंगा, ठीक है ना? तो Thank you, अभी तो 7 o'clock चलेगा, 7 o'clock ही चलेगा 1 मंथ के 1 तक। उसके बाद में इसको शिफ्ट करके थोड़ा नीचे कर दूंगा, आधा पौना घंटा पहले बैच हो जाएगा। अभी आपको फिलहाल आना है कब? आज डे कौन सा है? MWF में आना है ना? अभी ध्यान दीजिएगा, कम से कम आपका 3 to 5 4 क्लासेस अभी थ्योरी क्लास चलेगा आपका। मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताने होंगे आप लोगों को, बहुत सारे फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद ही में आपको फिर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? तो करीब करीब 3 से 4 क्लासेस आपकी भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे, सी को समझने के लिए, प्रोग्रामिंग को समझने। ठीक है, इतना समय आया आप लोगों का हल्का फुल्का कि नहीं आया अभी? क्लियर है? गुड। तो नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं। अरे अरे चलो नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी? अब नेक्स्ट में बता, नेक्स्ट में देंगे, नेक्स्ट में दोनों मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चे बाहर हो गए कुछ, चलेंगे निकलेंगे।